अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल बाबर आजम। वी ऑल नो दैट बीपीएल के लिए बांग्लादेश में मौजूद हैं। वहाँ पे उन्होंने किसी वेबसाइट को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं कि भाई पहले उनसे पूछा गया कि भाई पीएसएल ज़्यादा बेहतर है क्वालिटी के हिसाब से या बीपीएल, किसको आप ज़्यादा है कि प्रायोरिटाइज़ करेंगे। ही सेड डेफिनेटली पीएसएल। एंड है कि इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी भी अपनी परफॉर्मेंसेस से सेटिस्फाइड नहीं होता, और मैं कभी भी, खैर वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में वो कह ही चुके हैं कि मैं कभी मुतमईन नहीं होता, एंड अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ एंड हार्ड वर्क जारी रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जब भी मैं फ़ेल होता हूँ, मैं चंद लोगों से तबादला ख़्याल करता हूँ या मशवरा करता हूँ, और फिर है कि अपनी गलतियों से सीखने की, अपनी गलतियों को सही करने की कोशिश करता हूँ। एंड देन है कि कवर ड्राइव के हवाले से उनसे पूछा गया कि भाई उनकी कवर ड्राइव पूरी दुनिया में मशहूर है एंड ऑल। ही सेड कि कवर ड्राइव में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड वो मेरा फेवरेट शॉट है, एंड जब भी मैं उसको खेलता हूँ तो मुझ में एतमाद है कि मज़ीद बढ़ जाता है। एंड बहुत ज़्यादा खैर मैंने उस पे मेहनत की है, एंड अब है कि काफ़ी बेहतर मैं है कि उसमें हो गया हूँ। एंड फिर है कि उन्होंने कहा कि बीपीएल खेलने की मेन वजह, क्योंकि वी ऑल नो दैट भाई काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने डिनाई कर दिए थे बिकॉज ऑफ सम जो भी बैटिंग कंपनीज थी या अल्कोहल के जो ब्रांड्स वगैरह थे, उनकी वजह से उनके मामला भी खैर सेटल नहीं हो पाए थे। बट ये भी खैर एक रीज़न था, उन्होंने पहले भी बात की हुई थी कि बीपीएल में या है कि लंका प्रीमियर लीग वगैरह में वहाँ पे स्पिनर्स बहुत अच्छे होते हैं, और कंडीशंस भी थोड़ी ट्रिकी होती हैं टू बैट ऑन। तो दैट्स वाई है कि मैंने कहा कि भाई यहाँ पे क्वालिटी स्पिनर्स हैं एंड विकेट भी इजी नहीं है, तो हर जगह पे आप जब तक खेलोगे नहीं तो आपको है कि आइडिया नहीं होगा। एंड है कि अच्छा करने के लिए, अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए इस तरह की ट्रैकिंग कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड विकेट पे स्टे करने की कोशिश करता हूँ, पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ सेट। एंड है कि मज़ीद है कि उन्होंने एलेबरेट किया कि भई यहाँ पे जो पिचेज़ हैं वो इतनी ज़्यादा है कि ईज़ी नहीं है, एंड मैं न्यूज़ीलैंड से है कि यहाँ पे आया, तो वहाँ की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। बट है कि जितनी जल्दी आप कंडीशंस को अडैप्ट करें एज़ अ प्रोफ़ेशनल, वही आपके लिए अच्छा होता है। एंड ख़ैर इसके अलावा आज ऑफ डे था बीपीएल में, कोई मैच नहीं था। सो है कि बाबर आज़म अज़मतुल्लाह उमर ज़ई जो कि पीएसएल की उनकी जो फ्रेंचाइज़ है पेशावर ज़मीन, उनके साथ भी मतलब उसका भी हिस्सा है। और यहाँ पे भी जो रंगपुर राइडर्स में भी दोनों साथ-साथ हैं, तो स्नूकर के लिए भी दोनों साथ ही मौजूद थे। एंड है कि रंगपुर राइडर्स ने खैर ट्वीट किया है, और भी सब जगह पे बाबर आज़म के स्नूकर खेलते हुए विजुअल्स वायरल हुए हैं। सो अज़मतुल्लाह उमर ज़ई ने भी है कि ट्वीट किया है, पोस्ट किए हैं उन्होंने कि भई इट वाज़ अ ऑफ डे एंड प्ले स्नूकर विद द ग्रेट पर्सनैलिटी एंड रियली एन्जॉयड, इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है। मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। एंड इसके अलावा खैर इंडिया में जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ की भी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि जो भी कुछ आई डोंट नो को कौन थे, वो कोई सियासतदान थे या जो भी थे, तो वो एक मजमे से मुखातिब थे, एंड उसमें है कि वो मोटिवेट कर रहे थे यंगस्टर्स को कि भाई आप हार्ड वर्क करो, एंड है कि अपने आप को आप फिट रखो, एंड अगर आपको एथलीट मतलब है कि आप एथलीट भी बन सकते हो, आप विराट कोहली, रोहित शर्मा बन सकते हो एंड ऑल। तो मजमे में से है कि बाबर आज़म के नारे बुलंद हुए, एंड फिर हर किसी ने नारा लगाया बाबर आज़म बनना चाहते हैं, बाबर आज़म बनना चाहते हैं। ऑल्सो माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड ही बाबर आज़म को प्रेज़ किया जाता है, पसंद किया जाता है, आइडियलाइज़ किया जाता है। वी ऑल नो दैट माशाल्लाह। एंड खैर इसके अलावा बाबर आज़म अपने ट्विटर अकाउंट से लाइव स्पेस करने जा रहे हैं, एंड हैशटैग आस्क बाबर करके, जिसको भी है कि जो भी उनके फैंस हैं वो बज़रिया ट्वीट है कि उनसे सवालात पूछ सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा खैर ये जो आस्क बाबर, जो हैशटैग आस्क बाबर है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन इंडिया एंड इन यूएई एज़ वेल, एंड वर्ल्ड वाइड भी, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैशटैग आस्क बाबर का जो ट्रेंड है वो नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा है। सो माशाल्लाह, अब बोलो भाई कि बाबर इज़ नॉट अ ब्रांड। आई मीन वर्ल्ड वाइड नंबर 4 पे ट्रेंड करना इज़ नॉट ईजी, एंड वो भी जस्ट आई थिंक कुछ 4-5 घंटे ही हुए हैं जब बाबर आज़म ने ये पोस्ट डाली कि भाई वो लाइव स्पेस करने जा रहे हैं। सो इंडीड माशाल्लाह बाबर इज़ अ ब्रांड, एंड है कि खैर जो भी खैर इस हवाले से बोलते हैं कि बाबर इज़ नॉट अ ब्रांड एंड दिस एंड दैट, और क्या खैर रीज़न भी क्या देते हैं कि ही इज़ नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। आई मीन व्हाट इज़ द मतलब ये किस तरह का रीज़न है, उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो ब्रांड नहीं बन सकता है। और आई मीन इतनी ज़्यादा, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ या जो मेरा है कि परसेप्शन इस हवाले से है कि
बाबर आजम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, बट इतनी उनको आती है इंग्लिश के वो समझ सकें एंड जो भी है कि जो उनका आंसर है वो कन्वे कर सकें, जो भी उनका इंटरव्यू ले रहा है, जो भी ख्याल है कि पोस्ट में प्रेजेंटेशन वगैरह में भी कुछ भी है। सो आई थिंक इट्स इनफ। और जो क्रिकेट की बात है, ओबियसली ही इज़ अ क्रिकेटर एंड क्रिकेट उनको खेलनी आनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें तो सानवी हैसियत रखती हैं, दैट्स व्हाट आई थिंक। और खैर इसके अलावा आज आईसीसी रैंकिंग अपडेट्स होती हैं वेडनेसडे को, हर वेडनेसडे को आईसीसी रैंकिंग अपडेट होती हैं। तो उसमें बाबर आजम की रैंकिंग है कि 2 दर्जे तरक्की के बाद वो नंबर 5 पोजीशन पे आ चुके हैं टेस्ट में, एंड माशाल्लाह ही इज़ द ओनली बैटर अक्रॉस फॉर्मेट जो टॉप 5 में मौजूद हैं। ओडीआई में डेफिनेटली ही इज़ माशाल्लाह नंबर 1, एंड T20 में नंबर 4 पे वो हैं स्टैंड करते हैं, एंड टेस्ट में वो नंबर 5 पे स्टैंड करते हैं। सो माशाल्लाह अल्लाह करे कि और भी है कि उनकी रैंकिंग्स एंड उनके जो स्टैट्स हैं या उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं या जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उसमें इजाफा होता रहे, और इसी तरह से वो पाकिस्तान को मैचेस जितवाते रहें। आमीन। और खैर इसके अलावा पीसीबी के हवाले से भी खबर है कि बाबर आजम को उन्होंने रोका हुआ था किसी भी तरह की मतलब मीडिया इंटरेक्शन से, या है कि जो पीसीबी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी जो वीडियोस वगैरह शेयर की जा रही थी उसमें बाबर आजम के विजुअल्स कम से कम दिखाए जाए एंड ऑल। सो आई डोंट नो इसमें सदाकत है या नहीं है, बट या ये चीज़ तो मैंने भी नोट की थी कि बाबर आजम के इतने ज़्यादा विजुअल्स नहीं थे, मतलब ज़रा हल्के फुल्के झलक होती थी, और ट्रेनिंग में भी है कि इतनी ज़्यादा कोई प्रॉपर उनके नहीं होती थी ट्रेनिंग की वीडियोस वगैरह। बट मतलब वही बात है कि मुझे इस चीज़ में मुझे नहीं मालूम पक्का कि भाई ये इसमें सदाकत है या नहीं है, बट इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था बाबर आजम को किसी भी इंटरव्यू देने से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ करने से, और पीसीबी चाहता था बाबर आजम की जो पावर है या जो एक नेक्सस से बना हुआ था, जो प्लेयर पावर का नाम दिया जा रहा था उसको तोड़ा जाए। सो एज आई सेड कि भाई मुझे लगता नहीं है कि शायद इसमें कुछ सदाकत हो, मे भी खैर हो भी, बट मुझे कंफर्म नहीं है। दैट्स वाई इस हवाले से हम क्या है कि क्रिटिसिज्म कर सकते हैं पीसीबी पे। अगर तो खैर इस तरह से हुआ है सो डेफिनेटली गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप क्यों हैं कि भले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है, बट आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से या इंटरव्यूज़ वगैरह देने से, या है कि सोशल मीडिया टीम को आपने ये कहा हुआ है कि भाई बाबर के विजुअल्स कम से कम हो। सो आई थिंक ये मतलब अजीब ही कोई डिसीजन है, पैथेटिक है, एंड क्या इस हवाले से कहा जाए जबकि हम कंफर्म भी हमें नहीं है क्या ये सच है भी या नहीं। मे बी एज टाइम पासेस कुछ इस हवाले से प्रोग्रेस हो, या है कि कुछ पता चले या कुछ एविडेंस आए कि भाई ये सच था। वैसे लग तो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या, आपकी इस हवाले से क्या राय है या आपको क्या लगता है? डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।